Hi guys, welcome back to my YouTube channel Gauri Styles. I'm Gauri and today I'll be reviewing Charlotte Tilbury concealer. I got it during Nykaa's Pink Summer Sale and I'm super excited to try it and review it in front of you all. Spoiler, I have already tried it and today I'll be doing comprehensive review in my style in front of you all. I hope you would enjoy it. So without wasting any further ado, let's get started. Okay, guys, today is the perfect time to test out this concealer because my under eyes is looking quite dull. एंड आज पता चलेगा कि कितनी कवरेज है एंड जो ये इतना ज्यादा बड़ा प्राइस टैग के साथ आता है ना पूरे 3800 रुपीज के साथ ये उसे कितना जस्टिफाई कर पाता है या नहीं कर पाता है। पहले बात तो इसकी पैकेजिंग देख लो, ये टिपिकल जो शार्लेट वाला पैकेजिंग है ना, बिल्कुल बेबी पिंक पीचिश कलर मिक्स करके जो पैकेजिंग है बिल्कुल वो आता है, बहुत लग सकती है, नॉट गोना लाई, अच्छा दिखता है। एंड अंदर से तो प्रोडक्ट बहुत ही खूबसूरत दिखता है। देखो बिल्कुल जो इनका फाउंडेशन की बॉटल है ना उसे कंप्रेस करके कंसीलर फॉर्म में पेश करा गया है। इट लुक्स सो फ्लॉलेस, सो ब्यूटीफुल। द फुल नेम इज एयरब्रश फ्लॉलेस ब्लर कंसीलर एंड दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक। एंड ये पूरी एम्बॉसिंग हो रखी है, बहुत लक्स लगता है। इट हैज अ शेल्फ लाइफ ऑफ 3 years. Let me look at the quantity which you are getting. Okay, you are getting 8.3 grams in this, which is a decent amount. Like you are getting good quantity. So let's get started. एंड आज सही है, मुझे कंसीलर टेस्ट करना है। यहाँ पे देखो एक पिंपल भी हो गया है, मेरी अंडर आइज भी काफी डल एंड क्रस्टी लग रही है। तो आज हम अच्छे से इसका फुल कॉम्प्रिहेंसिव ट्रू टेस्ट करेंगे इन गौरी स्टाइल। तो पहले आई हैव ऑलरेडी क्लेंस्ड माय फेस, आई हैव अप्लाइड द टोनर एज वेल। नाउ इट्स टाइम फॉर द मॉइस्चराइजर। फॉर दैट आई विल बी यूजिंग Forever 52 मॉइस्चराइजिंग क्रीम मेकअप बेस। दिस इज हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक एंड वन ऑफ यू गाइस रिक्वेस्टेड मी टू रिव्यू इट, तो आज इसका रिव्यू भी ले लेना। फेस पे लगा के दिखाती हूँ, काफी हाइड्रेटिंग है एज इट हैज 1% सेरामाइड कॉम्प्लेक्स। एंड अब इसे फेस पे लगा के देखेंगे। देखो मैंने इतनी अमाउंट ली हुई है एंड आई एम गोना अप्लाई इट जनरसली ऑल ओवर माय फेस। इट हैज अ फ्रेग्रेंस टू इट एंड आई जस्ट लव इट्स फ्रेग्रेंस, बहुत प्यारी फ्रेग्रेंस है। बट जिनकी सेंसिटिव स्किन है और दी पीपल हु डजंट लाइक फ्रेग्रेंस, आई थिंक इट्स गोना बॉदर देम। बट मुझे बहुत पसंद है फ्रेग्रेंस इन माई मेकअप और इन माई स्किन केयर एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है। बट इट्स जस्ट दैट कि वो काफी देर तक लास्ट नहीं करेगी। मतलब आप जैसे ही लगाओगे, वंस यू ब्लेंड आउट द क्रीम, after a few minutes the fragrance is gonna disappear, it's not gonna linger on your face। and देखो क्या ग्लो ऐड कर दिया इसने मेरे फेस पे। लाइक बिल्कुल जैसे मेरा फेस आप देख रहे थे बिल्कुल ड्राई क्रस्टी एंड बंजारा सी स्किन लग रही थी, एंड अब क्या वो लग रहा है ना, ओशन लग रहा है, ओशन, इतना ज्यादा हाइड्रेटेड। इट लुक्स लाइक आई हैव ड्रंक गैलन्स ऑफ वाटर। लुक हाउ हाइड्रेटेड एंड ब्यूटीफुल माय स्किन इज लुकिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इट्स Quality Styles approved, it's a very good moisturizer and it's not that pricey as well। It retails for rupees 649। you get a shelf life of 36 months and you get 50 gram of product in it, which is a decent amount and the price is also very decent, plus you get extra discounts। ओके गाइस, देखो मैंने पूरे फेस पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा लिया एंड मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोई एंड ब्यूटीफुल लग रही है। आई केप्ट अप्लाइंग मॉइस्चराइजर ऑन माय टी जोन बिकॉज यहाँ पे मेरे बहुत ज्यादा ऑयल आता है एंड अगर मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर तो मेरा पूरा मेकअप स्लिप एंड स्लाइडर भी हो जाएगा, विच आई डोंट वांट टू हैपन ऑन माय फेस। ओके, लेट मी अप्लाई ऑरेंज करेक्टर फर्स्ट। अगर मैं डायरेक्टली ये शेड लगा लूंगी कंसीलर का, then it's gonna turn into ashy and gray because I have dark circles। So I need to apply a orange corrector or a darker shade of concealer। तो here I'm using orange corrector ताकि उसके ऊपर आप देख पाओ इस कंसीलर की कितनी कवरेज है। Okay guys, let me blend out the color corrector with my fingertips only। ये वाला मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है एंड प्रोडक्ट्स बहुत आसानी से ब्लेंड हो रहे हैं इसके ऊपर। दिस इज माई ट्रस्टी करेक्टर, दिस इज पैक का टेक कवर कंसीलर इन द शेड रस्टी ऑरेंज एंड इसको मैंने बहुत अच्छे से अपनी फिंगर टिप से ही ब्लेंड कर दिया। इट्स वेरी पिगमेंटेड। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ अफोर्डेबल ऑरेंज करेक्टर देन यू कैन गो फॉर इट। दिस इज अ वेरी गुड करेक्टर। और एलेगल प्रो कंसील का ऑरेंज करेक्टर भी बहुत अच्छा है, जरूरी नहीं है हुडा ब्यूटी का ही करेक्टर लो, करेक्टर आप नॉर्मल भी ले सकते हो। ओके गाइस, लेट मी मेंशन यू माय शेड, इट इज 7 मीडियम। ओके, आई हैव अ सिचुएशन। तो देखो मैंने 7 मंगवाया था मीडियम, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी अपने ऑर्डर आईडी का एंड इसके आउटर पैकेजिंग में यहाँ पे मेंशन भी है 7 मीडियम। बट कंसीलर के अंदर यहाँ पे इट्स मेंशन 7.5 मीडियम। आई होप यू कैन सी, यहाँ पे देखो 7.5 मीडियम मेंशनड है एंड यहाँ पे 7 मीडियम मेंशनड है। मैंने ये 7 ही मंगवाया था। आई जेन्युइनली डोंट नो कि मेरे पास कौन सा शेड आया है एंड अभी आपको दिखाने के लिए मैंने बस देखा, अभी तक मैंने सिर्फ डब्बे का ही शेड देखा था, इसमें तो देखा ही नहीं था। एंड जब मैंने देखा मैंने कहा व्हाट इज दिस, लाइक 2 डिफरेंट शेड्स कैसे लिखे हुए हैं। आई डोंट नो इसमें गलत स्टिकर लगा हुआ है या बॉक्स गलत है, मिसप्लेस प्रोडक्ट हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
तो अभी आप मेरा शेड समझ लो, 7 समझ लो या 7.5 समझ लो, आई जेन्युइनली डोंट नो व्हिच शेड इज दिस, बट आई बिलीव इट इज द शेड नंबर 7 क्योंकि इसकी अंडरटोन पिंक है। एंड शार्लेट की वेबसाइट पे जब मैंने चेक किया था तो शेड 7 में ही लिखा हुआ था मीडियम स्किन टोन विद पिंक अंडरटोन, तो आई थिंक इट इज शेड नंबर 7, बट इसमें स्टिकर गलत लगा हुआ है। नाउ इफ यू आर वंडरिंग कि मैंने चेक क्यों करा था, नाउ लुक एट माई इंटेलिजेंस लेवल गाइस, लुक। तुम लोग अपने आप में करते हो कि यार मैं शेड सही नहीं ले पाती हूँ, ये नहीं कर पाती हूँ, वो नहीं कर पाती हूँ। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर, लुक एट माई इंटेलिजेंस लेवल। मैंने पहले कंसीलर खरीद लिया लुकिंग एट अ कंटेंट क्रिएटर, जैसे उनका जो सिमिलर शेड था तो मुझे लगा मुझे भी वही जाएगा, मैंने खरीद लिया। मैंने अंडरटोन वगैरह कुछ चेक नहीं करी, खरीद लिया। जब आया मैंने स्वॉच करा, सो मुझे वो पिंक अंडरटोन में दिखा। मैंने शार्लेट की वेबसाइट खोली, उसमें पता चला कि 7 का अंडरटोन पिंक है एंड आई वाज सो फ्लैबरगास्टेड ऑन माई सेल्फ कि यार मैंने ये क्या ही कर दिया। बट व्हेन आई अप्लाइड इट ऑन माय अंडर आईज इट लुक फ्लॉलेस, लाइक इतना सुंदर मेरा कोई कंसीलर नहीं लगा है। तो आई बिलीव इट इज द शेड 7 बिकॉज 7.5 की अंडरटोन वार्म या न्यूट्रल थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट डेफिनेटली आई रिमेंबर कि पिंक तो नहीं थी एंड इसकी अंडरटोन पिंक है। नाउ लुक एट इट्स एप्लीकेटर। इसका एप्लीकेटर ना काफी डिफरेंट है, देखो आगे से पॉइंटी सा है, इट्स अ फैट एप्लीकेटर एंड आगे से ऐसे पॉइंटी सा है एंड इट्स जस्ट परफेक्ट टू फिट इन योर इनर कॉर्नर्स। वैसे भी हर कंसीलर का एप्लीकेटर इनर कॉर्नर्स तक चला जाता है बिकॉज एनी विच वेज द एप्लीकेटर इज वेरी थिन। एंड ये देखो मैंने इतनी अमाउंट लगाई है यहाँ पे एंड सेम ही इतना अमाउंट मैं यहाँ पे भी लगाऊंगी। थोड़ा सा मैं अपने पिंपल पे भी लगा देती हूँ एंड नाउ इसे हम ब्लेंड करके देखेंगे कि इसकी कितनी कवरेज है एंड ये कैसे ब्लेंड करता है मेरे कलर करेक्टर के ऊपर। मैंने अभी तक इसे जो टेस्ट किया है ना वो डार्कर शेड ऑफ कंसीलर के ऊपर लगा के देखा है, मैंने अभी तक कलर करेक्टर के ऊपर इसको टेस्ट नहीं किया, तो मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये कितनी अच्छी कवरेज देगा। लुक एट इट, आई एम ब्लेंडिंग इट विद द हेल्प ऑफ द मार्स फाउंडेशन ब्रश, जो इनका टूल्स ऑफ टाइटेंस करके आता है ना सेट, उसमें ये ब्रश आता है एंड मैंने उसी के ब्लेंडिंग ब्रश से ये ब्लेंड कर रही हूँ। इट्स अ फाउंडेशन ब्लेंडिंग ब्रश। देखो कवरेज देखो, साइड बाय साइड कंपैरिजन देखो, लुक हाउ फ्लॉलेस इट ब्लेंडेड आउट, कितने आराम से ब्लेंड हो गया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि पैची हो गया या कहीं ब्लेंड ही नहीं हुआ, कहीं प्रोडक्ट सेपरेट हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। एंड कितने परफेक्टली इसने पूरे ऑरेंज करेक्टर को कंसील कर दिया अच्छे से। लुक एट द कवरेज इट हैज प्रोवाइडेड मी। एंड वो तो तब जब मैंने इतनी बातें बनाई हैं आप लोगों के सामने, लगा के मैंने छोड़ दिया था। पीपल आर क्लेमिंग दैट इट्स एन एक्सट्रीम ड्राई कंसीलर बट आई डिडंट फाइंड इट ड्राइंग। मुझे ये नॉर्मल लगा बिल्कुल, लाइक हाँ ये आपका जैसे हुडा ब्यूटी का कंसीलर है उसकी तरह ओवरली मॉइस्चराइजिंग नहीं है या टू फेस कंसीलर की तरह नहीं है, बट इट्स समवेयर इन बिटवीन। जैसे टू फेस और हुडा ब्यूटी का बीच वाला अगर कोई एलिमेंट होगा ना वो शार्लेट tilbury होगा। ये मुझे ड्राइंग भी नहीं लगा एंड एट द सेम टाइम ओवर हाइड्रेटिंग भी नहीं लगा, इट्स समवेयर इन बिटवीन। एंड लुक एट द कवरेज इट हैज प्रोवाइडेड। मेरे यहाँ पे देख लो पिंपल की रेडनेस भी अच्छे से हाइड हो गई है, इट्स फुल इन कवरेज। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल कंसीलर विच आई एवर ओन, लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे इससे अच्छा कोई कंसीलर नहीं लग रहा एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने सेल में ये मंगवा लिया। मैंने बहुत इसकी हाइप सुनी थी, इसको ही मैं ऑल ओवर में फेस लगा लूंगी, इट वुड एक्ट एज अ नाइस फाउंडेशन एज वेल। लाइक मैं फाउंडेशन स्किप कर रही हूँ टुडे, आई एम अप्लाइंग जस्ट द कंसीलर एंड देन आई डू माई रेगुलर बेस मेकअप। मैंने इसकी काफी हाइप सुनी थी तो आई थॉट ऑफ कि हाँ ठीक है हाइप है, मंगवाएंगे कभी मंगवा लेंगे, अभी तो नहीं मंगवा रहे हैं क्योंकि नायका की सेल के अंदर इसमें कोई ऑफर भी नहीं है। बट येस अगर आप जैसे शार्लेट का कोई प्रोडक्ट ऐड करोगे, एक दो प्रोडक्ट और क्लब कर लोगे या आपकी कार्ट वैल्यू कुछ अमाउंट से एक्सीड होगी, देन यू आर गोना गेट अ डिस्काउंट कूपन एंड देन आपको ये डिस्काउंट पे पड़ जाएगा। तो मुझे लगा कि मैं भी क्यों मंगवाऊं, जब अगले टाइम पे इस पे सेल आएगी तब मंगवाऊंगी, बट आई जस्ट कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट आई गॉट दिस कंसीलर बिकॉज इट्स एक्चुअली वेरी गुड। देखो कितनी अच्छी कवरेज दे दी है इसने मुझे। जस्ट मैंने कलर करेक्टर लगाया है एंड देन कंसीलर and I applied the concealer as my foundation as well and how perfectly it blended out. जो शार्लेट का फाउंडेशन है ना उससे ज़्यादा हाइड्रेटिंग है ये कंसीलर, लेट मी पुट इट फॉरवर्ड। देखो उससे ज़्यादा हाइड्रेटिंग है एंड कवरेज इज सेम जस्ट लाइक इट्स फाउंडेशन। एंड मुझे शार्लेट का फाउंडेशन वैसे भी बहुत पसंद है। लुक हाउ ब्यूटीफुल एंड रेडियंट माई फेस इज लुकिंग। एक कंसीलर ने इतना कमाल कर दिया, यू गेट दी डिसेंट क्वांटिटी एज वेल एंड हाउ परफेक्ट इट इज़ फॉर माई स्किन टोन। I'm in love with this concealer. बहुत अच्छे से it lasts throughout the day. Recently, I went to an event and I applied this concealer and it stayed put for good 12 hours. Yes, for good 12 hours, I didn't remove from my makeup. So I went to the event in extreme heat. मैं बिल्कुल दोपहर में गई थी event में and वहाँ मैंने खूब डांस किया, खूब खाया पिया and I sweat a lot. I sweat like crazy. Like I'm very embarrassed of myself when I sweat because मैं over sweat करती हूँ and still it stayed put through. इतने अच्छे से ये last किया ना throughout the day without the need of touch up. बहुत ही अच्छा कंसीलर है एंड लेट मी सी इट्स क्लेम्स एज वेल। जो ब्रांड ने यहाँ पे क्लेम कर रखे हैं ना वो एक बार देख लेते हैं।
it is weightless full coverage concealer. Yes, I agree to it that it's a weightless and full coverage concealer. Then it says it's creaseless, which I disagree. It creases, yes, it definitely creases, especially if you have under eye fine lines, wrinkles, or you have the problem of smile lines, then ये crease करता है. आपको like एक Q-tip लेके excess product हटाना पड़ेगा. It creases, it definitely creases. It stays all day and night, which I definitely agree. ये बस लगा लो ना, ये लगा रहता है, बिल्कुल move नहीं होता है. And are there any other claims? Let me see. Okay, it's creaseless, blurring matte finish for flawless looking skin. Okay, I agree to it. Skin looks visibly lifted, smoother, and hydrated. Yes, I agree. Airbrush it. Supercharged pigments, erase dark circles, plus retouch imperfections. I agree to it as well. Elastic stretch formula plus undetectable weightless finish, which I definitely agree. Like सच्ची में ये undetectable लगता है. इसको लगाने के बाद लगता ही नहीं है, अगर आपने अपने स्किन शेड का कलर ले रखा हो ना, तो लगता ही नहीं है कि आपने कोई प्रोडक्ट भी लगा रखा होगा. देखो ये क्रीज करने लगा, देख रहे हो. ये सेल्फ सेटिंग कंसीलर नहीं है, यू हैव टू सेट इट. इट डेफिनेटली ट्रांसफर्स. अभी मैंने कुछ भी सेट नहीं करा है, सो लेट मी सी दी ट्रांसफर टेस्ट, विच आई एम डेफिनेटली प्रिटी श्योर इट्स गोना ट्रांसफर. देख लो, अभी मैंने कहीं नहीं सेट कर रखा है. दिस इज द क्लीन टिश्यू. यस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इट ट्रांसफर्स, सो इट डेफिनेटली ट्रांसफर्ड. तो आपको उसको पाउडर सेट करना है. बिल्कुल ये मत सोचना कि यू डोंट हैव टू पाउडर सेट इट. गाइस, आई रिव्यू अ प्रोडक्ट ऑन सो मेनी पैरामीटर्स, एंड बहुत बार ऐसा होता है जब मैं कोई प्रोडक्ट आपको दिखा भी रही होती हूँ ना, मैं ऑलरेडी उसे टेस्ट करके बैठी होती हूँ ताकि मैं अपने और भी पॉइंट्स ऐड ऑन कर पाऊँ. आई गिव कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, एंड इफ यू लाइक माई रिव्यू स्टाइल, देन गिव इट अ ह्यूज लाइक, गिव माई वीडियो अ ह्यूज लाइक, share and subscribe to my YouTube channel Gauri Styles, hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. And guys, follow me on Instagram as well, because I post amazing content there and upload story also, so you can follow me on Instagram because I'm sure you're gonna love it. Okay, so before powder setting, I'm gonna remove the excess product from my face, which is above my eyelids, my smile lines, because my product creases from there and under my eyes. अब मैं सेम ब्रश से जिससे मैंने ब्लेंडिंग करी थी उससे एक बार दोबारा ब्लेंड कर दूंगी. ब्लेंड 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 ब्लेंड. I've taught this hack a zillion times that if you want to avoid creasing on your face, then after blending your foundation and concealer, go over with the Q-tip on the areas where your foundation tends to crease a lot, and then powder set it. देखो कितना natural लग रहा है, how flawless it's looking. I'm in love, like I'm already loving its finish. मुझे ये product genuinely बहुत पसंद आया. You all know I have lots and lots of concealer. मैं बहुत सारे दिखाती भी हूँ, but this is definitely my most favorite concealer currently. Okay, let me apply a blusher. For that, I'll be using Fika blush pot, and the shade is Cherry. This is a very beautiful blusher. Look at its texture. ये कैसा गुई गुई सा है, squishy squishy सा. बहुत satisfying है इसे ऐसे टच करना. And like it's a cream product and it settles to a powder finish. बहुत ही सुंदर है ये product. And look at its pigment. कितना प्यारा shade है. It just looks like Korean वाला pink color. Love it already. जो भी बच गया उसे मैं अपनी नोज की टिप के ऊपर भी लगा दूंगी. कोरियन प्रोडक्ट्स में कुछ बात तो होती है, दे आर जेन्युइनली वेरी गुड. एंड गाइस, जैसे आप मेकअप करते हो, मैं उसमें आपको ब्रश सेट भी रेकमेंड करना चाहूंगी. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड अफोर्डेबल ब्रश सेट फॉर योरसेल्फ, देन आप मार्स का टूल्स ऑफ टाइटन्स में इन्वेस्ट कर सकते हो. मैंने फुल फ्लैशेस का रिव्यू वीडियो भी बनाया है. यू कैन चेक दिस वीडियो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. देखो मैंने अभी तक फाउंडेशन ब्रश से ही कितनी सारी ब्लेंडिंग कर दी है, एंड माई फेस इज लुकिंग सो फ्लॉलेस. Okay, let me powder set my face. For that, I'll be using my Laura Mercier loose powder translucent. मैं आज सारे ही काम ब्रशेस से ही कर रही हूँ. आई एम स्किपिंग माई पाउडर पफ एंड ब्यूटी ब्लेंडर फॉर टुडे, क्योंकि फॉर अ चेंज कभी कभी पूरा ब्रशेस से भी दिखाना होता है. एंड ऑनेस्टली जब कहीं जल्दी में होते हैं ना, देन ब्यूटी ब्लेंडर गीला करना भी एक टास्क लगता है, लाइक उसे डैम करना भी एक टास्क लगता है. तब तो ये लगता है कि यार ब्रशेस से जल्दी फटाफट ब्लेंडिंग करो. मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्ट वाला दिखा रही हूँ कि जब बिल्कुल जल्दी में कहीं जाना होता है तो मेकअप कैसे होता है. Look how beautiful it's looking. Laura Mercier loose powder is definitely great loose powder. Like बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये loose powder, especially for the season, like for summers. तो ये बहुत ही अच्छा है. अगर आप एक हाई एंड लूज पाउडर की तलाश में हो, देन आप लॉरा मर्सियर ले सकते हो या तो हुडा ब्यूटी ही ले सकते हो. उसके अलावा कोई लूज पाउडर मत लेना, बिकॉज समर्स में ये लूज पाउडर बेस्ट जाते हैं. Okay, now let's do my brows. For that, I'll be using Pacquiao Eyebrow Definer 4 Color Brow Palette. ये बहुत अच्छी eyebrow palette है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी पैलेट है. कम्स विद इट्स ओन एंगुलर ब्रश अलॉन्ग विद द स्पूली, विच इज़ बेस्ट टू डू योर ब्राउज. तो मैं इससे ही अपने ब्राउज को कोम भी कर दूंगी एंड देन फिल भी कर दूंगी.
ओके गाइस, देखो मेरा फेस कितना फ्लॉलेस लग रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल थैंक्स टू दिस Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Concealer. It is definitely a blurring concealer. It doesn't emphasize on your pores as well as on your texture. बहुत अच्छे से ये जाता है. देखो मैंने आज इसको ही as a concealer as well as my foundation use किया है, and my face is looking so flawless, so beautiful. Let me quickly apply some blusher and do my eye makeup, and I'll be right back. Okay guys, I'm back and you can see this is how my full face with makeup is looking, and you can see how flawless, how beautiful, how radiant it's looking. Like बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है. All thanks to my base makeup which I did with Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Blur Concealer. This is how this concealer looks like. And मैंने इतना अच्छा सा ये मेकअप करा है. Today I used it as my concealer as well as my foundation. मैंने contouring भी नहीं करी, मैंने highlighting भी नहीं करी, मैंने बस powder set करा है which I showed you. उसके बाद मैंने blush लगाया and highlighter लगाया, lipstick and थोड़ा सा eye makeup basic सा. That's it, and still you can see the glow on my face. मुझे ये वाला concealer बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. It's really very good. If you are confused to buy between a concealer as well as a foundation, then I will suggest go for a concealer just because it is not as drying as the foundation, and you can use it as a concealer as well as a foundation. It has awesome coverage. It has full in coverage. So let me quickly discuss the pros and cons of this concealer so that you can make an informed decision. So let's talk about its pros. Guys, it's a very beautiful concealer. It has full coverage. It looks natural on your face. It comes in variety of shades, so you can get one for yourself. Do check their website before buying it on Nykaa, क्योंकि website में सारे ही आपको undertones वगैरह सब mention होंगे, so that would be a ease to find out your perfect shade. And it blends out effortlessly. It doesn't settle in your dry patches. ये कहीं भी settle नहीं होता. It doesn't emphasize the texture as well. It is not at all drying like just Huda Beauty and Too Faced का concealer है ना, उसके बीच में कोई concealer होगा in terms of consistency, then this would be it. क्योंकि ये ना ही ज़्यादा drying है and ना ही ज़्यादा hydrating है, somewhere in between. And it's a very comfortable formula. It stays put. It's a very long lasting concealer. Like अगर आप सुबह लगा लो, पूरे दिन तक ये survive करता है without the need of retouch up. बहुत ज़्यादा ही अच्छा कंसीलर है. I would highly recommend it. The only con which I found out about this product is that it creases, and मेरे हिसाब से हर कंसीलर क्रीज होता है. मैंने बहुत सारे कंसीलर ट्राई करे हैं from mid range, high end and the pocket friendly range, and सारे ही कंसीलर क्रीज होते हैं. अभी तक मुझे कोई कंसीलर ऐसा नहीं मिला जो क्रीज नहीं होता है. So it also creases, but it's a very long lasting, full coverage, good concealer. This is my favorite at this moment. I have leave the link of this product in the description box. My final verdict for this concealer is go and grab it because it's worth the investment. Guys, if you like this video, then you know what to do, right? You need to like, share and subscribe to my YouTube channel, Gauri Styles. Hit that bell notification next to the subscribe button so you get notified every time I post a new video. Till then, bye-bye. Take care. God bless you all. Keep smiling and keep doing makeup. Bye. See you all in my next video.